जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम के ज्योतिष पाठशाला कार्यक्रम में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। आज के इस छोटे से अंक में हम बताने वाले हैं कि राशियाँ और उनका स्वभाव कैसा होता है। अब जैसे आपकी कोई भी राशि हो सकती है, तो क्या कभी आपने ये जानने की कोशिश की कि आपकी राशि तो ये है, लेकिन इस राशि का स्वभाव क्या होता है। और जैसा जिस राशि का स्वभाव होता है, अक्सर उस व्यक्ति का, उस जातक का जन्म भर स्वभाव वैसा ही बना रहता है। ये एक बहुत बड़ी बात है। कई बार अपनी राशि से हमें ये पता लग जाए कि हमारे स्वभाव में ऐसा लिखा है, ऐसा बसा है, तो हम उस प्रकार से ही फिर अपने आप को आगे बढ़ाने में हमें बहुत बड़ी मदद मिल सकती है। कई बार किसी व्यक्ति को हम जबरन अपने परिवार के सदस्यों को, बच्चे को, बेटे को, या अपने परिवार के किसी सदस्य को या मित्र को हम प्रयास करते हैं ये इस प्रकार की गतिविधि करे, लेकिन वो उसके विपरीत चलता है, तो कहीं ना कहीं ये उसका दोष नहीं है, कहीं ना कहीं उसकी राशि का स्वभाव ऐसा होता है। तो ये छोटे सा अंक है, इसे सुनने का प्रयास जरूर कीजिएगा। पहले पड़ाव में, पहले अंक में हम प्रथम की 4 कैटेगरी बनाते हैं। कुल राशियाँ कितनी होती हैं? कुल हमारे जॉडिक नंबर जो होते हैं वो 12 होते हैं। हमारी 12 राशियाँ होती हैं और 12 राशियों में हम 4 राशियों का स्वभाव आपको बताने वाले हैं। तो आइए इस अंक में हम वो 4 राशियाँ लेते हैं जिनका स्वभाव चर होता है। अब ये भी जान लें, जैसे 12 राशियाँ हैं, 12 राशियों में 4 राशियाँ ऐसी होती हैं जिनका स्वभाव चर होता है, जिस पे आज हम बोलेंगे, और 4 राशियाँ ऐसी होती हैं जिनका स्वभाव स्थिर होता है, एक जगह टिकाऊ, और 4 राशियाँ ऐसी होती हैं जिनका स्वभाव द्विस्वभाव होता है, यानी कि न चर न स्थिर, मिश्रित होता है। तो पहले आज के इस अंक में उन 4 राशियों को जानें जिनका स्वभाव चर होता है। तो पहली राशि उसमें होती है मेष, और दूसरी राशि उसमें होती है कर्क, और तीसरी उसमें राशि होती है तुला, और चौथी उसमें राशि होती है मकर। पहली राशि मेष जो प्रथम नंबर पर आती है, दूसरी राशि यानी कि कर्क जो चौथे नंबर पर आती है, और तीसरी राशि तुला जो 7वें नंबर पर आती है, और उसके बाद कैप्रिकॉर्न मकर राशि जो 10वें नंबर पर आती है। या ऐसे समझें, आप 4 राशियों का ध्यान रखें। तो आप में से, हम में से कोई भी ये कार्यक्रम सुन रहा है, तो मेष राशि वालों के लिए, कर्क राशि वालों के लिए, तुला राशि वालों के लिए और मकर राशि वालों के लिए ये प्रस्तुतिकरण है। अब आपकी इनमें से अगर कोई भी इन 4 राशियों में से राशि है, तो पहली बात तो ये राशियाँ आपकी क्या कहलाएंगी? चर। अब चर का मतलब होता है गतिशील रहना, परिवर्तनशील रहना, यानी कि आपका जो स्वभाव होगा, इस राशि में जन्मे जातक का जो स्वभाव होगा वो परिवर्तनशील होगा। उसका मस्तिष्क किसी न किसी कल्पना में खोया रहेगा, उसका मस्तिष्क किसी न किसी कल्पना का ताना बाना बुनता रहेगा, किसी न किसी प्लानिंग को वो सोचता रहेगा, और ऐसे जातकों में स्थायित्व की कमी होती है, यानी कि एक जगह बैठा करके, एक जगह टिका करके उनको काम करा पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनका स्वभाव अंदर से है परिवर्तन का। एक शहर में कई बार वो लंबा समय नहीं गुजार पाते, कई बार अपने जीवन में, जीवन के काल में, पड़ाव में 3-3, 4-4 शहरों में, 3-3, 4-4 स्टेट में भी उनको बदलाव करना पड़ जाता है। अब वो बात अलग है कि अपवाद तो हर चीज़ का होता है, कई बार ऐसा नहीं भी हो पाता, लेकिन 99% ये चांस बन जाते हैं। अगर शहर चेंज ना हो, स्टेट चेंज ना हो, लेकिन फिर भी उनके मन में परिवर्तन आता रहता है। और एक बहुत बढ़िया इनके अंदर क्वालिटी होती है, समय को गंवाना इनको बड़ा मुसीबत भरा लगता है। यानी कि अगर कोई इनसे कहे, या ये स्वयं भी कई बार ऐसा करें, 4 दिन के लिए कोई काम ना करें, 5 दिन के लिए कोई काम ना करें, तो खाली बैठ करके जो इनका समय बर्बाद हुआ है वो इनके लिए बड़ा कष्टकारी होता है। इनके अंदर ही अंदर भले ही इनको कई बार आलस्य की स्थिति आ जाती है, अच्छे अच्छे इंसान में आ जाती है, लेकिन फिर भी इनके मन में ये बात कचोटती रहती है कि हमने अपना खाली बैठ करके समय बर्बाद किया है। कुछ लोग तो कितना भी खाली बैठ जाएं, कितना भी सो लें, कितना भी आलस्य कर लें, लेकिन उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि हमने समय को गंवाया है। और कुछ लोग, ये 4 राशि वाले जातक ऐसे होते हैं, इस खाली बैठ करके समय जब खराब होता है तो इनको बड़ा
कष्ट होता है और फील होता है अंदर ही अंदर। अब दूसरी बात, इनको परिवर्तन बहुत प्रिय है। इनके कई बार जो इनके अपने काम होते हैं, इनकी जॉब होती है या इनका बिजनेस होता है, उसमें भी कई बार कई पड़ाव वाले परिवर्तन इनके जीवन में आते हैं। तो ये आज हमने आपको संक्षिप्त में बताया। चर राशि, ये 4 चर राशियाँ होती हैं, नोट कर लेना अच्छे से। आपके बच्चों की ये राशि हो सकती है, इनमें से 4 में से कोई आपकी हो सकती है, आपके किसी मित्र की हो सकती है। लेकिन एक बात बहुत वीआईपी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनने वाला पॉइंट है। क्या राशि कौन सी? अब 2 प्रकार की राशियाँ होती हैं। एक तो आप अपनी मर्ज़ी से अपने बच्चे का नाम रख देते हैं या कोई भी रख देता है, फूफा, नाना, नानी, काका, काकी, वो नाम हमारा प्रचलित हो जाता है और हम उस नाम की राशि को पढ़ने और सुनने लगते हैं। एक राशि और होती है, आप कई बार मंथ के हिसाब से देखते हैं कि इस महीने में जन्म जाति की राशि ये होगी, ये भी नहीं। मन मर्जी से किसी ने आपका नाम रख दिया, आप उस राशि को देखने लगे, वो राशि यहाँ पर अप्लाई नहीं होगी, वो फॉर्मूला यहाँ अप्लाई नहीं होगा। नंबर 2, महीने में, इस महीने में जन्मे जातक की ये राशि होती है, ऐसा भी बहुत लोग देखते हैं। ये चीज़ भी यहाँ नहीं चलेगी। यहाँ कौन सी बात मान्य है? आपको जो वैदिक जन्म पत्रिका आपकी बनाई जाती है, वैदिक ज्योतिष से जो देखा जाता है, आपका सही समय हो, आपकी सही डेट ऑफ बर्थ हो, आपका सही, आपको मालूम हो कि ये मेरा इतने बज कर के इतने मिनट पर जन्म हुआ है, उस हिसाब से जब कुंडली बनती है और आपकी कुंडली में आपके चंद्रमा 12 राशियों में जिस राशि पर स्थिर होते हैं, वही व्यक्ति की जन्म की राशि होती है। उस जन्म की राशि का ही प्रभाव आपके जीवन में आता ही आता है। तो आप समझ गए कि जिस समय में आप पैदा हुए हों और उस यानी कि उस डिटेल के आधार पर आपकी कुंडली बनाई गई हो और उस दिन ये पता हो कि चंद्रमा किस राशि पर था उस समय जब आप पैदा हुए हैं, तो वो राशि आपकी जन्म की प्योर मानी जाती है। जन्म राशि देखने का बहुत सुंदर तरीका होता है। 1 से लेकर के 12 राशियाँ, सबकी अलग अलग अंक होते हैं। यानी कि 1 नंबर पर अगर कोई भी 1 नंबर कहीं भी आपका लिखा है तो वो मेष राशि होती है, 2 नंबर लिखा है तो वो वृषभ राशि होती है, 3 है तो वो मिथुन होती है, 4 है तो कर्क होती है, 5 है तो सिंह होती है, और 6 है तो कन्या होती है, 7 है तो तुला होती है, 8 तो वृश्चिक, 9 धनु, 10 मकर, 11 कुंभ, 12 मीन। तो ऐसे इन राशियों के जो अंक हैं, ये नंबर्स हैं, वो फिक्स हैं। समझ गए? अब इन नंबर्स में से जहाँ भी चंद्रमा आपकी राशि पर बैठा हो, 1 नंबर पर हो तो मेष राशि, 2 पर हो तो वृष राशि, 3 पर हो तो मिथुन राशि। हमने बताया भी है अपने एक अंक में कि अपनी राशि को, जन्म की राशि को कैसे समझें, और आजकल तो बहुत सुविधाएं हैं, मोबाइल्स में ऐप्स हैं, सब कुछ आप पता लगा लेते हैं। तो आज का जो ये चर स्थिति की हमने आपसे बात कही है, तो ये आप अपनी पहले तो राशि मालूम करें और फिर इनमें से अगर आपकी 4 राशियों में से कोई राशि है तो आप चर राशि स्वभाव के, यानी कि आपकी राशि का स्वभाव चर है, परिवर्तन आपके जीवन में जरूर आएंगे। निराश मत होना। कई बार आपको लगे अभी तक जीवन में कुछ भी नहीं हुआ, 30 साल के हो गए, तो आपकी चर राशि है, परिवर्तन जरूर आएगा। किसी मर्मज्ञ को कुंडली दिखाएं, हो सकता है वो आपको शहर, स्टेट चेंज करने की राय दे, जगह परिवर्तन करने की राय दे। इसी हिसाब से राय दी जाती है कि आप जगह चेंज करिए। कई बार आपका मित्र है, वो चर राशि का है और आप स्थिर राशि के हो, तो मेल नहीं खा पाता। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो ज्योतिष में होती छोटी छोटी हैं, लेकिन वो बातें रियलिटी में बहुत बड़े काम की होती हैं। बहुत लोग इस मिथ को फैलाने में बहुत आनंद लेते हैं कि ज्योतिष शास्त्र झूठा शास्त्र है। ये देखो भैया, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। अगर वास्तव में किसी को ज्योतिष आती है ना, एक बार ज्योतिष के सूत्रों में खो कर के देखे, एक बार ज्योतिष के समुद्र में, सागर में डूब करके देखो। अध्ययन करना पड़ता, कई कई जन्म निकल जाते हैं, 30-30, 40-40 साल की उम्र निकल जाती है, फिर भी लगता है कि ज्योतिष की अल्फ़ाबेट में कुछ भी नहीं आता। जी हाँ। और ऐसे ही आप किसी की बात सुन के कि ज्योतिष शास्त्र में दम नहीं, हमने पूछा था, ऐसा हुआ वैसा हुआ, हो सकता है आपकी डिटेल गलत हो सकता है देखने वाले ने मन से ना देखा हो सकता है उसके पास उतना अनुभव ना हो। सारी बातें कैलकुलेट की जाती। हम ही 35-40 साल से इस विद्या में हैं, लेकिन फिर भी लगता है कि अबोध बालक हैं और कुछ भी नहीं आता। तो कोई भी विद्या भैया बहुत गहरी होती है, उसे मथना पड़ता। तो अभी हमने 4 राशियों का चर स्वभाव बताया। अगले अंक में हम स्थिर राशि के
स्वभाव के बारे में बताएंगे और स्थिर राशियाँ 4 कौन कौन सी होती हैं, क्योंकि आपको भी अपनी राशि का इंतज़ार होगा अगर इन 4 में से आपकी आज वाली में से कोई राशि ना हो। तो अगले अंक में हम जो लेने वाले हैं वो 4 राशियाँ लेंगे जो स्थिर स्वभाव की होती हैं, वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। ठीक है, और उसके बाद फिर दी स्वभाव वाली 4 राशियाँ लेंगे। आइए, समय हो चला है आज की ध्यान साधना का। जोड़ते हैं जगत जननी माँ जगदम्बा से। ओम सिंधूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरा स्तारानायक शेखरां स्मितमुखी बापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रते सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुसुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृताम् नीलासमद्युतिमस्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैर्हरो कमलजो हन्तुं मदं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्धस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेट विलसा धस्तविरासेवितां हस्ते चक्रगराशिखेट विशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, ज्योतिष में यदि डूबा जाए तो ये बहुत अच्छा शास्त्र है और वास्तव में आने वाले जीवन में क्या होगा, क्या चल रहा है, क्या बीत गया है, बहुत सारी बातें हम ज्योतिष शास्त्र से पता लगा सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें बहुत मेहनत की आवश्यकता होती है, मंथन की आवश्यकता होती है। तो आज जो हमने 4 राशियाँ बताई, एक बार उन राशियों को आप चेक करना अपने के घर में से कि वास्तव में इनका ऐसा स्वभाव है या नहीं। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।